जब चोर ला बैठारे है हमार बेटा मन हाँ गड्ढा कोड़ा थे, हम माटी देने गड्ढा कोड़ा था, चोर हाँ बैठे है, चोर हाल कुछ नहीं कहा थे, है ना भाई कोड़ोर साला हो तुम पाटे थी कुर्सी कथी नहीं तो हम लोग कोड़वाद नहीं है, हम लोग कोड़वावा थे, दुख में हल्ला दुख भिड़ा थे और कुछ नहीं बोलना चाहता, हमें उसके बोलना चाहता, दबा डाला था हमारे ऊपर दबा डाला थे और कोनो जहाज ना होकर दिन में तेल मारल धरे थे, लौड़ी में धर के मारल धरे थे पुलिस वाला और कुछ बात नहीं मो करा मोला नाम और लड़का मोला कोड़वा नहीं मोला मोर आत्मा मोहर खोला थे। क्योंकि हिंदू धर्म में ये होता है कि एक बार जब दाह संस्कार कर लेते हैं किया जाता है फिर दोबारा अगर उसी माता पिता भाई को अगर उस प्रकार से फिर से दोबारा यानी कि गड्ढे खोदने के लिए कहा जाता है और उनसे खोदवाया जाता है तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में इनको थोड़ा सा आहत पहुंचा है, अपने आप में भी खराब लग रहा है इस प्रकार से इन लोगों का। ग्रामीण इस वक्त हम खड़े हैं आज ग्राम पंचायत पसौद में खड़े हैं और ये ब्लॉक पड़ता है फिंगेश्वर ब्लॉक पड़ता है और हम ये रोशनी साहू के घर पर मौजूद है और उनके घर के सामने में मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि रोशनी साहू के यहाँ पे पिताजी हैं और उनकी माताजी वहाँ पर है और बड़े पापा हैं और सभी यहाँ पे मौजूद है, इनके पूरा परिवार मौजूद है। परिवार का कहने का मतलब है कि पूरे गाँव एक परिवार की तरह यहाँ पे मौजूद है और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से रोशनी साहू के साथ में हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर पूरे गांव के गांव यहाँ पे मौजूद है और अपनी आप बीती बताने वाले हैं कि इनके साथ में जो आज 8 दिन से हो रहा है वो अपनी कहानी पूरे बताना चाह रहे हैं और जो आप बीती है। तो सबसे पहले हम रोशनी साहू के पिताजी से बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? गणेश साहू। तो ये बताइए कि आपकी बेटी कितने वर्ष की थी? ओकर वर्ष हो गए है 29 30 के। ठीक है, इस वक्त हम सबसे पहले तो बहुत सारी जानकारी उनके फादर नहीं दे पा रहे, तो सबसे पहले है कि हम रोशनी साहू के पिताजी के पास में पहुंचते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि आप बीती बहुत सारी जानकारी, क्योंकि सभी माइक में बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं अपनी आप बीती, इसलिए यहाँ पर रोशनी साहू के बड़े पापा यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? बालमुकुंद साहू। ये बताइए कि आप लोगों के साथ में जो आज इतने बड़े घटना हुई है और इस टाइप का हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए और आज जो हुआ है वो आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है वो आप बीती बताइए आप लोग। मैं बताता हूँ ये लाल पहली में ही पकड़े हूँ, पकड़े में ही पकड़े हूँ जो कमार है ना तो लेकर कर गए हमें हैं बात सुने तब अभी 4-5 की बात है ओला में ही पकड़े हैं बेटा दोनों पकड़े हमन है वो कमार भाई हम काटे हैं और भोंग के नाने हैं और मैं हाथ भर लगाऊं बाकी उमन करेगा इसी के सुनिए मैडम कंगलू और लाला कोमल साहू उर्फ लाला और बाद मैं सियान ला सके पूरा बत्ती भर ला मैं कि रिपोर्ट नहीं कर सकूँ इसी के सियान पूरा 22 ऐसे से करना है ऐसे ही के तो ये बाद में सियान पर सौंप दे सियान पर सौंपे हूँ और बाद अब ये काय हुआ थे वो नहीं मिला थे ये नहीं मिला थे है साहब मन कहा थे घुमात पूरा हम नहीं मैडम ये घुमा वाला बात है हम सब बता घुमा वाला बात है सब मिला थे और मैं आदमी घुमा थे हो और नहीं ये बात नहीं हुई नहीं तो थोड़ा अंते हमने जाना है हम सब पूरी वृत्तांत आप बताइए कि किस प्रकार से आप लोगों को क्या निर्णय लिए हैं और क्या जानकारी चाहते हैं और क्या आप लोग शासन प्रशासन से मांग चाह रहे हैं अपनी, यानी कि जिस प्रकार से इन लोग कार्य किए हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही चाह रहे हैं? हम शासन प्रशासन से हम एला मांगना चाहते हैं दोनों पैर ला मुड्डी ला और कुछ बात नहीं है जितने शरीर का अंग निकला है ना मैडम हम मुंजिल मांगना चाहते हैं मुंजिल में हमारा उसी अंग को हमको चाहिए, हम बस वही को चाहिए हम मेरे को ठीक है सामने मुझे जितना अंग निकला है ना वो नहीं मिला है अभी तक मौजूद नहीं हुआ है वही को हमको चाहिए। काट के लगे उसको
जो काट के ले गए हैं वो अंग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसी अंग को आप लोगों को चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ मैडम। जितने यानी कि बच्चे का जिस प्रकार से लेके गए हैं वो अंग प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे और भी है यहाँ पे मौजूद है। मेन क्या है, हम किसी का दुख को दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप बीती, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। और ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और जिस प्रकार से रोशनी साहू की माता जी यहाँ पे मौजूद है, और वही सबसे पहले तो हम उनके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी माता श्री यहाँ पे खड़ी है और जिस प्रकार से ये घटना हो रही है उनको सुन रहे हैं, सुनने के बाद भी बेचारी आज ये परेशानी में है और शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा रही हैं। तो माता श्री से पहले तो हम नाम पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? नंदनी। अब मेन सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक माँ है और माँ किस प्रकार से बात करेंगे, और दूसरी बात है कि अपने बच्चे के विषय में इस प्रकार से जब सुनती है और जिस प्रकार से ये कार्य किया गया है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास जिस प्रकार से फैल रहा है आज इतने पढ़े लिखे युग में भी देखिए अंधविश्वास का जिस प्रकार से आज कार्य किया जा रहा है, और कई ऐसे हैं तो उस पर यहाँ पर लोगों को कहना है कि जो हुआ है वो जो और 3 व्यक्तियों को जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जेल में डाल दिया गया है, तो इन लोगों का और भी कहना है कि वो 3 व्यक्ति नहीं है, इनके साथ साथ और भी कई आरोपी हैं। इन लोगों का कहना है कि और भी कई आरोपी है जो उनको भी जेल में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांव में जो व्यक्ति को लेके गए हैं उनका इतना साहस ही नहीं है कि वो इस प्रकार से कर सके। इनका संरक्षण करने वाला व्यक्ति और भी है जो मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है और मैं माता जी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक बच्चे के जाने के बाद में किस प्रकार से दुखी होती है, एक माँ का क्या दुख है उसे तो वही जान सकती हैं जिनका इतना बड़ा दुख इनके सिर पर आज पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर और भी मौजूद है, क्योंकि थाने में भी जिस प्रकार से आज पहुंचकर जिस प्रकार से कही हैं और यहाँ भी अपनी बात को रखना चाह रही हैं, क्योंकि कह रही हैं कि उनकी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है, गांव की बेटी थी, इस प्रकार से कहने का मतलब है। तो जी, आपका नाम क्या है? मूंगा भाई साहू। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ मैडम। जी बोलिए, आप बिल्कुल बिंदास बोलिए, छत्तीसगढ़ी में बोलिए, जैसा आपको लगता है इस टाइप का आप अपने जो आप लोगों को चाहिए जैसा वो आप बोलिए। देख मैडम, हमार के एक मतलब ये है कि जोन बेख कहीं नहीं जाने तेलपिया खवा के लेके ओला मतलब फंसा है तो ओला अंदर काबर रखे बाहर में, और ये मतलब अंदर रख के ते रात में ढीला था हैं, और ढीले के बाद में ओला हम लौते जात है तो हम लौका थे कि हम मारे कूदा थे कि हैं तो तुम भगा का बोल लेगा तो ये कहना है मैडम। और एक बाद में अब का होते यहाँ जैसे कि हम जैसे चाहिए जो के जन हेते ते हमारा मौजूद चाहिए और पूरा शरीर चाहिए, प्रूफ चाहिए जी। यहाँ पर प्रशासन तो अपनी काम कर ही रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सख्ती होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रशासन की कार्रवाई है उस पर और भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है वो उनके द्वारा कहा जा रहा है। जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बोल रहा हूँ, मैं उसके बड़े पापा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरा बेटे यहाँ आया है, नोक नहीं कर सकते हैं ना तो बता दे, पर भाई हम नहीं कर सकते हैं कि हम दूसर जगह करेंगे। क्या घुमा घुमा कर रख रहा है? के दिन के वो हम बस्ती वाले को हम रखेंगे इकट्ठा करके 2 दिन 1 दिन, सब गरीब गरीब आदमी हैं, उनको ना निर्णय चाहे नहीं कर सकते हैं ना, हमको लिखित में दे, हम दूसर जगह करेंगे। बार जितने आदमी शामिल हैं कुत्ता लाई ना तो खैता है कुत्ता ना दूसरा ऊपर फंसा ही वो मन कोरा बुलखी तेका लेना हमला स्वयं मुजरिम ला बुलाक कोड़वा और के जन मुजरिम है तेल बताही स्वयं मुजरिम लाओ और तब आप मन कहाँ लेकर गाड़ा है ना उसको आकर अपन खुद खोद है, समझ गए? और अच्छा अच्छा, हाँ माताराम, नाम क्या है? नीमा साहू। क्या बोल रहे थे? हमार कहना है मैडम
जी छा गड़िया खने है गड़िया है वही छपाई और बगल वाला खनेल कही तो काला पाही तेका से हम मन के कहना वही चला नानो वही चला खनवाओ कहा था ना मन हम अल्लाह कुछ कहना नहीं है वही चला खनवाओ ए चलो पूछो। यानी कि जो ये इस प्रकार से घिनौना काम किए हैं वही यानी कि बताए वही आदमी कोड़ के निकाले अब ओकर माँ बाप मन छोड़ जानी तेला वो कोड़वा थे तो ओकर से थी हमन कहा था मैडम। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीण आक्रोश है और ग्रामीणों का आक्रोश बना यहाँ पे दिखाइए कि किस प्रकार से है पूरा। जी जी आप लोग क्या उचित का मांग ये है कि जो भी बॉडी का मतलब गायब है अंग उसको प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करके अंग को प्राप्त करे, कहाँ कहाँ रखा है उसको और उसमें कितने लोग शामिल है वो सब चीज हम लोगों को चाहिए है ना। प्रशासन अपनी तरफ से जितना हो सके सख्ती बरते। और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए यहाँ पर और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मुजरिमों को बचाया जा रहा है, इस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और कुछ बोल रहे थे आप? इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सबका नाम उजागर होना चाहिए कि कितने लोग इसमें शामिल है, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि 3 लोग ही इतना काम कर सकते हैं। कहाँ कहाँ का है ना, वो लोग कौन है और उसके ऊपर में और कितने लोग हैं उन सबका नाम। आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है, आभास है कि और भी इनके साथ में है? हाँ हो सकता है, मैं हो सकता है इसमें और कुछ लोग और शामिल हैं जो उनको सह देने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलो, क्योंकि पुलिस प्रशासन से जो भी हुआ है किए हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं है हम। प्रशासन की जिस प्रकार से भूमिका है बताया जा रहा है कि तुरंत तो वो कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है जांच के साथ साथ क्योंकि इतने जो जिस प्रकार से घिनौना कार्य किया गया है ये कार्य छोटे मोटे कार्य नहीं है, इस पर बहुत बड़े यानी कि रैकेट है, कहा जा सकता है कि इस पर रैकेट है। इस रैकेट को रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि आज एक अभी समझ में आता है, पहले भी कई बार हो चुका होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि और भी होने की आशंका है, इस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है। और ग्रामीण क्योंकि इसमें क्या है, तंत्र मंत्र का जो है अंधविश्वास जो फैलाने का, काला जादू अंधविश्वास जो फैलाने का है, उसमें हमारे ग्रामीण में क्या होता है कि पूरा डर जाते हैं हम, हमारे में वो होता है कि हम डर जाते हैं। तो इसका पूरा वो होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए कि क्यों निकाले, किस लिए निकाले, उस सब चीज़ का वो होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए डिटेल में पूरा कि किस लिए निकाले और उसको किस काम में उपयोग कर रहे हैं उसको, है ना, ताकि क्या है ग्रामीणों से अंधविश्वास जो हो दूर हो। जी, अंधविश्वास आज भी देखिए मौजूद है और अंधविश्वास के कारण देखिए कि किस प्रकार से एक रोशनी साहू है उनको 100 को निकाला गया और उस पर तंत्र मंत्र विद्या जिस प्रकार से कर रहे थे और इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये तो आज अंधविश्वास है और ये हकीकत है ही नहीं है, ये बिल्कुल छलावा है। और इस प्रकार से कई ऐसे व्यक्ति करते हैं कि कई लोगों को अपनी क्या सोच है, उनकी क्या मंशा है, कई प्रकार से है। इस प्रकार से ऐसी मंशा को रोकथाम होना चाहिए और अंधविश्वास दूर होना चाहिए। इस प्रकार से नहीं, आज आधुनिक जमाना है, पहले का ऐसा था। लेकिन पहले तो ये बताइए कि आप अपने खेत में भी बैल के द्वारा खेत जोता करते थे, आज तो ट्रैक्टर और जेसीबी इसमें कार्य कर रहे हैं। तो आज भी अंधविश्वास वहीं पर रख के ये बताइए कि आज के आधुनिक जीवन में आप लोग इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति जो कर रहे हैं, ये समाज के लिए भी खतरनाक है और समाज के साथ साथ जो गांव है, समाज है, सभी के लिए खतरनाक है। आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार से जो आप लोग शिक्षा देंगे ये गलत है। इस प्रकार से अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। जी, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, बोलिए। मेरे कहना है और यहाँ से पास में कुछ नहीं मिल रहा था, तो कर पास में 8 वही है वाला बोल रहा था वो नहीं मिले से था 4 फीट के बाद में 4 खेत के बाद में मिली सी की से
नहीं समझ में आ रहा बात भी। सबसे पहले तो ये बताइए कि उनके घर को सर्च किया गया था? हाँ जी, किया गया था। उसके घर से शायद तक से कुछ नहीं मिला। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसके घर को सर्च किया गया था, उसमें कुछ नहीं मिला। जब वो आरोपी को लेके आया, जहाँ पे निशान वो किए वहाँ पे कुछ मिला उसको कि 1 उंगली बस मिला। तो हम लोगों का कहना है कि जब 2 हाथ कटा है तो उंगली का क्या करेगा? 1 उंगली बस मिला हमको, दोनों हाथ चाहिए। हम लोगों का मांग वही है कि जब खोपड़ी भी कुछ गायब है तो खोपड़ी और हाथ कहाँ गया? 2 हाथ में 1 उंगली बस मिलता है तो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। बाकी पार्ट कहाँ गया? हम लोगों का ये संदेह भी है, जैसे पुलिस वाले कह रहे थे कि कुत्ता लेके गया होगा, कोई जानवर लेके गया होगा, है ना? तो भाई जानवर है, जानवर लेके जाता तो पूरा लेके जाता। हम लोगों के लिए 1 उंगली छोड़ के थोड़ी नहीं जाता वो। इतना बार छीनने के लिए रख दिए कि भैया ये है। तो हम लोगों का शक वही है टुकड़ा नहीं छोड़े, कि 1 टुकड़ा छोड़ के हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दोनों का बात है। बस अंधविश्वास देखिए आज भी गांव-गांव में बिल्कुल बकायदा बरकरार है। इसके कारण आज देखिए किस प्रकार से शांति का माहौल तो नहीं बोल सकती हूँ, पूरे गांव में अशांति का माहौल है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और दहशत का माहौल के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि पूरे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है और पूरे ग्रामीण आज थाने में गए थे और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से 3 व्यक्ति ही नहीं, इस पे और भी कई उस पर संलिप्त है। इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी जांच के साथ साथ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से ग्रामीणों का मांग है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। बात बता रहे थे, उसको आरोपी ही बताया कि मैं पहले बाड़ी में डाला था, बाड़ी से उठा के पहुंचाना थे किसी भी व्यक्ति के साथ हम सब हमारे हम लोग भी यही चाह रहे हैं देखो बोलने पर ही फील हुआ, उस तो यहाँ पे हुआ मैडम। मैं कल था, मैं जब तक हम लोग नहीं बोलते तब तक कल आए थे तो दबाव भी डाला गया। चुप चुप चुप। जागरूक लोग हैं तभी होगा। अब ऐसी ही अपेक्षा है पढ़े लिखे सेकेंडली कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो सर्च ऑपरेशन है वो सर्च हो रहा है, हम भी चाह रहे हैं कि वो मिले और वो सारा चीज़ खत्म हो। तो उसके लिए मैं क्या बताई थी, 2 चीज़ बोली थी ना, या तो वो बताएं या तो आप लोग। दूसरा, आप लोगों को भी किसी पे संदेह है या कुछ है तो आप लोग आके बयान दीजिए, हम लोग आगे हम उनकी